Welcome to Webline. अगले दिन रुवाली जब उठती है तो वो कहती है कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई। फिर वो अपनी थीसिस पर काम करने लगती है, पर बीच में ही उसे याद आता है कि चीचन का बर्थडे आने वाला है। पर रुको ज़रा, अब तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी के लिए टिकट को स्नेच नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों ने स्पेशल फ्रंट सीट मेरे लिए बुक करके रखी होगी, तो फाइनली मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा सकूंगी। वो फिर इतना सोचकर काम करने लगती है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो खुशी खुशी बाहर निकलती है। मुयांग कहता है कि ली, मैं अभी भी यहीं पर ही हूँ। रुवाली कहती है कि मुयांग, तुम काम पर नहीं गए? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। वो कहती है कि तुम्हें क्या कुछ हुआ है? तो मुयांग कहता है कि ये छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। रुवाली कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो मुयांग उसके करीब आकर कहता है कि रुवाली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रुवाली कहती है कि ये कैसे हो सकता है? तुम ना मजाक करना बंद करो। मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम पहले मुझे जो अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, ये सब कुछ चीचन की वजह से है, क्योंकि तुम चीचन को पसंद करते हो। मुयांग कहता है कि ये क्या बक रही हो, मैं भला चीचन को कैसे पसंद कर सकता हूँ? तो रुवाली कहती है कि पहले से सुनो मेरी बात। जब तुम छोटे थे तो तुम कंपनी में नए नए आए थे, तब तुम्हारा डांस देखकर सभी लोग तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे। एंड सच में तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर इसी दौरान तुम्हारा पैर इंजर्ड हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम डांस अब से नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें लगा कि कंपनी तुम्हें निकाल देगी, क्योंकि तभी ही उन लोगों ने चीचन को हायर किया था। उस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, पर चीचन ने आकर तुम्हें संभाला था। तो मेरे हिसाब से तुम चीचन को पसंद करते हो। मुयांग कहता है कि यह सब कुछ बकवास है। तो रुवाली कहती है कि देखो, पर चीचन मेरा फेवरेट है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुयांग कहता है कि किस टाइप का प्यार? क्या वो तुम्हारा आइडल है, इस वजह से तुम उससे प्यार करती हो? तुम्हारे लिए तो वो एक आइडल है, पर तुम्हें पता है कि चीचन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? वो तुमसे सच में प्यार करने लगा है, एंड इस वजह से वो अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे रहा। रुवाली कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को देखो एंड खुद ही समझ जाओ। रुवाली कहती है कि ये तो कल रात वाले डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि चीचन को कंपनी की तरफ से अमेरिका म्यूजिक की स्टडी करने के लिए जाना है। मुयांग कहता है कि कंपनी ने तो उसे कब से ये कह दिया है, पर चीचन तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। अब तुम क्या ये चाहती हो कि तुम अपने आइडल का करियर बर्बाद कर दो? ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुवाली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जब चीचन घर पर आता है तो वो उसे कहती है कि हमारा अग्रीमेंट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, पर आज तक एक गर्लफ्रेंड होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया। तुम जब घर आओ तो मैंने तुम्हें एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा। चीचन कहता है कि वैसे गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हारी और भी कहीं ड्यूटीज़ है, क्या तुम मेरे साथ वो पूरा करना चाहोगी? तो वो कहती है कि प्लीज़ चीचन, मुझे टीज करना बंद कर दो। चीचन कहता है कि ठीक है। फिर वो उसे अपने बर्थडे की टिकट देते हुए कहता है कि कंपनी में ये फ्री है, तो तुम यहाँ आ सकती हो। तुम अपनी फ्रेंड्स को भी ज़रूर लेकर आना। अगले दिन चीचन का बर्थडे था। वो कॉन्सर्ट के लिए मेकअप करवा रहा था, तभी ही वहाँ पर रुवाली आती है। रुवाली को देखकर याचुन कहती है कि चलो इन दोनों को थोड़ी देर अकेले में बात करने दो। रुवाली चीचन से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ बैक स्टेज से ही देखूंगी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। तो वो हंसता है। रुवाली कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई गांव की गंवार लड़की हूँ? चीचन कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो उसे स्टेज दिखाने के लिए लाता है। रुवाली कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एक सपने की तरह। चीचन कहता है कि तुम्हारा ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। चीचन उसकी आंखों को बंद करके किस करता है। तो रुवाली कहती है कि ये तुमने क्या किया और तुमने मेरी आंखों को क्यों बंद किया? तो चीचन कहता है कि तुम स्टूपिड दिख रही थी। अगर लोग तुम्हारे इस स्टूपिड चेहरे को देखते तो उससे देखा नहीं जाता, बेचारों की आंखें खराब हो जाती। रुवाली कहती है कि आगे से मजाक किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चीचन कहता है कि तुम भला अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल क्यों करोगी? रुवाली कहती है कि तुम बड़े बेशरम हो। फिर चीचन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि रुवाली, जब कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाएगा तो तुम मेरा इंतज़ार करना, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। रुवाली को याद आता है कि मुयांग ने कहा था कि वो जल्दी ही अमेरिका जाने वाला है, तो रुवाली को लगता है कि शायद वो ये बात करने वाला है। रुवाली कहती है कि ठीक है। फिर वो कॉन्सर्ट में चली जाती है। यहाँ पर वो म्याऊ म्याऊ के साथ आई थी। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म।
Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.